ईरान के सुप्रीम लीडर खुनमई की मौत के बाद पूरी तरीके से जो विश्व भर का जियोपॉलिटिक्स है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आप जानते होंगे कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य में जो जंग चल रही है उसको लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं वो चल पड़ी हैं। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खुनमई की मौत का इजराइल ने जो दावा किया था उसके बाद ईरान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि खुनमई हैं उनके बीच में नहीं रहे हैं। पूरे ईरान में शोक की लहर है, लोग रो रहे हैं। और उनकी मीडिया ने जब टीवी चैनल पर इस बात को कबूला और इस बात की खबर ब्रीफ की कि खुनमई अब उनके बीच में नहीं रहे, तो वो पत्रकार भी रोने लगे थे। अब ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुनमई की मौत के बाद भारत का मुस्लिम समुदाय भी सड़कों पर है। देश भर में अलग अलग जगह पर भारी तादाद में भीड़ है, वो खुनमई के समर्थन में सड़कों पर निकली है। और अमेरिका और इजराइल को लेकर है वो भारत के मुसलमान भी अब नाराजगी है वो जता रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की मध्य में ये जो जंग चल रही है, हरियाणा में लोग किसका साथ दे रहे हैं, हरियाणा के लोग किसकी तरफ हैं, और खुनमई की मौत को हरियाणा के लोग किस तरीके से देख रहे हैं। हरियाणा के लोग खुनमई की मौत पर सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्टों में लिख रहे हैं और उनकी शहादत को कुछ लोग हैं वो सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल की आलोचना करते हुए भी हरियाणा में सोशल मीडिया पर लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये एक बहादुर लीडर का एक शहादत भरा नमन है, ये लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। हालांकि कुछ लोग हैं वो ईरान का की बजाय इजराइल, अमेरिका का भी साथ है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये चर्चा चल पड़ी है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जिस तरीके से किया, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको अगवा कर लिया। अमेरिका ने, इजराइल ने अब जिस तरीके से ईरान में किया है उसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि उनके सुप्रीम लीडर है उनको मार दिया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत का स्टैंड इसमें कहाँ रहना चाहिए, जबकि ईरान हमेशा से भारत के सबसे भरोसेमंद मित्रों में से रहा है। हम अपना बहुत सारा तेल है वो ईरान से आयात करते हैं। और आपको पता होगा कि सीपैक में जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया था, तो भारत ने भी ईरान के शहर है जो चाहबार, वहाँ पर भी उस बंदरगाह को ग्वादर के काउंटर में इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर है उसको काउंटर करने के लिए वो बनाया था। बहुत सारा तेल भारत है वो ईरान से आयात करता है। और इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर जब भी संयुक्त राष्ट्र में कोई वोटिंग हुई है तो ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जब भारत पर सुप्रीम संयुक्त राष्ट्र में कोई भी बात आई है तो ईरान खुलकर भारत के समर्थन में है वो खड़ा दिखाई दिया है। और हमेशा से पहले भारत का जो रुख रहा था वो ईरान के समर्थन का रुख रहा था पहले भी। लेकिन अब भारत के लोग और हरियाणा के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख है इस मामले में जानना चाहते हैं। इस हमले से पहले ही नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गले मिल रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे, शायद उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इसी दौरे के एकदम बाद से है इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। अब सारा क्लैशेज हो रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाए, लेकिन इस बीच उनके सुप्रीम लीडर खुनमई की मौत के बाद है ये मामला दूसरी तरीके से उलटता हुआ नजर आ रहा है। पूरे ईरान में इसको लेकर एकजुटता दिखाई जा रही है। लोग इस बात का कॉल उठा रहे हैं खुनमई की शहादत को व्यर्थ नहीं देने दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। हरियाणा के भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिया समुदाय के बहुत बड़े लीडर थे और वो जो जिस तरीके से इजराइल ने गाज़ा में किया है उस पर खुलकर वो समर्थन में थे, इसलिए इजराइल, अमेरिका ने मिलकर ये कार्रवाई की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस ईरान ने हमेशा कश्मीर मुद्दे तक पर भारत का साथ दिया है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस मुद्दे को लेकर इजराइल की, अमेरिका की आलोचना करेंगे? हालांकि अभी तक भारत सरकार का इसको लेकर कोई भी रुख सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया है उन्होंने देनी शुरू कर दी है। ओवैसी ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी से पार्टी से जुड़े हुए सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने भी इसको लेकर नरेंद्र मोदी को कहा है कि ईरान हमारा हमेशा से भरोसेमंद मित्र रहा है, ऐसे में भारत को अमेरिका की नीति की आलोचना है वो करनी चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना ने जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियो को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, जिस तरह अमेरिका दखल दे रहा है। लोग हालांकि इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने
सरेआम ये कह दिया था कि वो अगर चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को है, राजनीतिक छवि को है, वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। अब लोग कह रहे हैं कि 97-1 में जब इस पाकिस्तान में पूरा मोर्चा भारत ने खोल रखा था, पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत की पाकिस्तान के संग जंग छिड़ चुकी थी, उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते हुए कहा था कि अगर वो अपनी सेनाओं को बांग्लादेश से नहीं बुलाती हैं, अगर ढाका के लिए जो घेराबंदी इंदिरा गांधी हैं वो सैमा नक्शा के साथ मिलकर जो कर रही हैं, अगर उसे ख़त्म नहीं किया जाता है तो अमेरिका अपने 7th फ्लीट के साथ है वो भारत पर आक्रमण कर देगा, भारत को घेर लेगा। दूसरी तरफ यूएस की तरफ से भी उनका जो बेड़ा था वो भी चल चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सामने नहीं झुकी। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं 1971 के मुकाबले राजनीतिक तौर पर भी भारत बहुत मजबूत है, आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत है और सेना के मामले में भी 1971 से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसको लेकर अमेरिका को आखिरकार है वो क्यों नहीं कह रहे हैं? आखिर क्यों इजराइल को है भारत की तरफ से नहीं कहा जा रहा है? दोस्तों, इससे पहले भी अगर किसी मुस्लिम कंट्री में कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर, चाहे अरब के किसी भी देशों में ऐसा कुछ रहा है, तो भारत ने कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की तरफ अपना नरम रुख दिखाया है या अरब देशों की तरफ अपना नरम रुख है वो दिखाया है। और बदले में जितने भी ओपेक के देश हैं या जो मुस्लिम देश हैं किसी भी मंच पर इकट्ठा होते हैं, तो बदले में उन्होंने भी भारत को लेकर अपना नरम रुख है अपनाया है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान बार बार जो अरब के जितने भी देश है उसमें भारत के खिलाफ जो भी एक मोर्चा खोलने की कोशिश करता है, एक संगठन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर वो मुंह की खाता है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स हैं, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अरब देशों की बजाय या ईरान की बजाय या फिलिस्तीन की बजाय इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। तो ऐसे में बहुत सारे भारत के लोग हैं खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जाते हैं, बहुत सारा हमारा तेल है वो खाड़ी देशों से आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है अमेरिका के खिलाफ, इसको लेकर कुछ भी ना कहना, जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया तब भी विपक्षी सांसदों ने मांग की थी भारत को इस मामले में अमेरिका की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। अब जो ईरान में हुआ है, उनके सुप्रीम लीडर खमेनी को जिस तरीके से मार दिया गया है, तो अभी भारत को अमेरिका इजराइल की तीखी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने से अब तक बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत की बदलती विदेश नीति को भी दर्शा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर भाजपा, भारत की जो इतने पुराने समय से जो चीजें चली आ रही हैं, आखिर एकदम से उसमें बदलाव है वो क्यों लेकर है वो आ रहा है। ऐसे में तमाम मुस्लिम देश भी, अब इसमें ईरान है उन पर अपनी मिसाइलें है वो दाग रहा है, तो ऐसे में लोग अंदेशा जता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के तौर पर भी इसको देख रहे हैं, लेकिन ये अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। और इस ऐसे में हमें लग रहा है कि हरियाणा में जो भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं खनमई की मौत को उनकी एक शहादत के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, 90 डिग्री पर कमेंट करके इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।